चैती छठ सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक बहुत ही पवित्र और कठिन व्रत है। यह व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक महीने में जिसे कार्तिकी छठ कहते हैं और दूसरा चैत्र महीने में जिसे चैती छठ कहते हैं। चैती छठ खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। अब इसकी पूरी कहानी और महत्व विस्तार से समझते हैं। छठ पूजा की शुरुआत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब लोग दुख और परेशानियों से घिर गए थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर सूर्य देव की उपासना का महत्व बताया, क्योंकि सूर्य ही इस संसार को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। रामायण से जुड़ी कथा। जब भगवान राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए सूर्य देव की पूजा की। कहा जाता है कि माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव का व्रत रखा और उन्हें अर्घ्य दिया। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत के समय जब पांडव अपना राज्य हार गए थे और बहुत दुखी थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा की और छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला और उनके जीवन में खुशहाली आई। चैती छठ का विशेष महत्व। चैत्र महीने में जब नई फसलें तैयार होती हैं, तब लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए यह व्रत करते हैं। ये व्रत प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी प्रतीक है, क्योंकि सूर्य, जल और धरती के बिना जीवन संभव नहीं है। व्रत करने का उद्देश्य। चैती छठ व्रत करने के पीछे कई कारण होते हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। छठ पूजा के 4 दिन। चैती छठ 4 दिनों तक चलता है। 1. नहाय खाए। पहले दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं और व्रत की शुरुआत करते हैं। 2. खरना। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ चावल की खीर खाकर व्रत को आगे बढ़ाते हैं। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 4. उषा अर्घ्य। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। छठ पूजा का महत्व। चैती छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक है। इस व्रत में साफ सफाई, नियम और संयम का बहुत महत्व होता है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करना कितना जरूरी है। एक प्रेरणादायक संदेश। जो व्यक्ति सच्चे मन से छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। छठ पूजा के इस पावन पर्व, इसकी पौराणिक कथाओं और इसके आध्यात्मिक महत्व का आपने बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। आपकी इच्छा के अनुसार आपके द्वारा साझा की गई पूरी जानकारी यहाँ वैसी की वैसी सेम टू सेम प्रस्तुत है। चैती छठ पूजा। आस्था, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। चैती छठ पूजा भारत के सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। ये व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक कार्तिक महीने में और दूसरी चैत्र महीने में, जिसे हम चैती छठ कहते हैं। चैती छठ केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आस्था, तपस्या, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इस व्रत में लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। अब हम विस्तार से जानते हैं कि चैती छठ क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? बहुत प्राचीन समय की बात है। जब धरती पर मनुष्य का जीवन शुरू हुआ, तब लोगों को ये समझ नहीं थी कि उनकी असली शक्ति क्या है। लोग बीमारियों, अकाल और दुखों से घिरे रहते थे। खेती ठीक से नहीं होती थी, बारिश समय पर नहीं आती थी और जीवन बहुत कठिन हो गया था। धीरे धीरे लोगों को ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सूर्य है। सूर्य ही हैं जो हमें रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं और धरती पर जीवन को संभव बनाते हैं। बिना सूर्य के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तब लोगों ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। लेकिन केवल पूजा करने से ही सभी समस्याएं दूर नहीं हो रही थी। तब देवताओं ने सोचा कि मनुष्यों को एक ऐसा व्रत दिया जाए जो उन्हें शुद्ध बनाए, अनुशासन सिखाए और प्रकृति के साथ जोड़े। तभी छठी मैया का प्रकट होना हुआ। छठी मैया कौन है? छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। वे प्रकृति की देवी हैं और बच्चों की रक्षा करने वाली माता हैं। ऐसा विश्वास है कि छठी मैया हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करती हैं जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है। छठी मैया का व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्रती को कई नियमों का पालन करना पड़ता है।
शुद्धता और साफ सफाई। कठोर उपवास, बिना पानी के रहना, मन और शरीर को नियंत्रित रखना। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसे छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। रामायण से जुड़ी कथा। चैती छठ का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तब पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन भगवान राम जानते थे कि केवल राज्य प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि राज्य की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। तब माता सीता ने सूर्य देव की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने छठ व्रत रखा और पूरे नियमों के साथ पूजा की। 4 दिनों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, व्रत रखा, नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया, शुद्ध भोजन बनाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने अयोध्या को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत काल में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडव अपना राज्य हार गए थे और वनवास में भटक रहे थे तब उनके जीवन में बहुत दुख था। द्रौपदी इस स्थिति से बहुत परेशान थी। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि वे सूर्य देव का छठ व्रत करें। द्रौपदी ने इस व्रत को पूरे नियमों के साथ किया। उन्होंने कठोर उपवास रखा, नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। उनकी इस तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। इस घटना के बाद छठ पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। चैती छठ का विशेष महत्व। चैत्र महीने में जब नई फसल तैयार होती है तब किसान बहुत खुश होते हैं। वे यह मानते हैं कि यह सब सूर्य देव की कृपा से संभव हुआ है, इसलिए वे सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए छठ पूजा करते हैं। चैती छठ हमें ये सिखाता है कि हमें केवल मांगना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। एक गरीब महिला की कथा। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई और उसे छठ व्रत करने की सलाह दी। महिला ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, 4 दिनों तक नियमों का पालन किया, बिना पानी के उपवास रखा, नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। कुछ समय बाद उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसे एक सुंदर संतान प्राप्त हुई। इस घटना के बाद गांव में छठ पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। छठ पूजा के 4 दिन। चैती छठ 4 दिनों तक मनाया जाता है। 1. पहला दिन - नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान करता है और शुद्ध भोजन करता है। घर की सफाई की जाती है। 2. दूसरा दिन - खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास करता है और शाम को गुड़ की खीर खाता है। 3. तीसरा दिन - संध्या अर्घ्य। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 4. चौथा दिन - उषा अर्घ्य। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा का महत्व। चैती छठ पूजा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। प्रकृति का सम्मान करना, अनुशासन में रहना, मन को शांत रखना, शरीर को शुद्ध रखना। यह व्रत शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, चैती छठ पूजा एक ऐसा पवित्र व्रत है जो हमें श्रद्धा, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख शांति आती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसका जीवन सफल बनता है।